और सुनो 25 में आ रहा है बाहुबली, बिहार का बाहुबली, सन ऑफ बिहार और सन ऑफ हिंदुस्तान। और मनीष कश्यप, कुर्सी की पेटी बांध लो, आगे सारी सीटें खाली है और तुम्हारी ठटरी बंध जाएगी बहुत जल्दी। तेजस्वी यादव गाना गाएगा कि रिंकी आके पापा ही हाथ देवे, रिंकी आके पापा। 2025 में तैयारी कर लो, एक अलग लहर जगेगी जिस टाइम पे मनीष भाई आएंगे ना, ऐसे और उस टाइम पे गाना बजेगा, जिए ओ बिहार के मनीष। ये दिल्ली के दीपक ने कभी भी आज तक मोदी और योगी के अलावा किसी को ये नहीं कहा कि मैंने प्यार किया, मगर मैं आज आपको कह रहा हूँ मैंने आपसे प्यार किया और आई लव यू मनीष कश्यप, और जो भी मेरे भाई बंधु हैं उनको आई लव यू फ्रॉम बिहार। मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, वहाँ की विरासत को अगर जागृत करना है, वहाँ पे हिंदुत्व को जगाना है और बिहार को बचाना है और वहाँ की अच्छी इकॉनमी बनानी है, तो मनीष भैया को 2025 में मुख्यमंत्री चुने। मनीष कश्यप जी जब से जेल से रिहा हुआ है, लगातार लोग उनसे मिल भी रहे हैं जो उनके सपोर्ट में रहते थे। अभी हाल ही में दिल्ली के दीपक के नाम से जो फेमस है, और दीपक जी इनका नाम है दीपक, ये मनीष जी से मिले और मनीष कश्यप सर जब दिल्ली आए तो इनसे जाकर खुद मिले हैं। कैसा लगा उस वक्त? देखिए मैडम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, बहुत लोगों ने ये कहा था कि उनके अंदर घमंड आ गया है। मैडम, हो सकता है उनके पास आज वो समय ना हो जो समय वो पहले देते थे अपने यार दोस्तों को, मित्रों को, परिवार को। आज वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब वो बिहार की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति अगर कोई झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो, यूपी का हो, जो धर्म के लिए, देश के लिए, और सबसे अच्छी आदत उनकी मुझे ये लगी है कि सत्ता में जो पार्टी है बीजेपी, अगर उससे भी सवाल पूछते हैं, इसका मतलब एक सच्ची पत्रकारिता है। पत्रकार का काम क्या होता है कि सत्ता में भी अगर कोई पार्टी है, आप उससे भी सवाल पूछ सकते हो, तभी आप पत्रकार कहलाओगे। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं। कांग्रेस पार्टी में क्या होता था कि 62 साल में जिसने भी उनसे सवाल पूछा तो चलो उसको गाड़ी में डाल के ले चलो। मैडम कहाँ ले जाते थे मैं बता भी नहीं सकता, अगले दिन अखबार में फोटो मिलती थी। मगर अब मोदी है तो मनीष कश्यप को हाथ लगाने वाला व्यक्ति भी 1 लाख बार सोचेगा, क्योंकि जिसके साथ दिल्ली के दीपक जैसा व्यक्ति हो उसको कोई माइका लाल हाथ नहीं लगा सकता। मैडम लगाएगा हाथ, क्यों लगाएगा? मैडम मैं बेतिया छोड़ो, मैं पूरा बिहार रातों रात मनीष कश्यप के लिए इकट्ठा करके दिखा दूंगा। बिहार की जनता ने वो काम करा। अरे बेतिया की बात करते हो आप, दरभंगा, पुनिया, समस्तीपुर, छपरा। लालू भैया, तेजस्वी भैया, हेलो, आप कह रहे थे कि इसको कोई जेल से बाहर नहीं निकाल सकता। जेल का ताला टूट गया और हमारा मनीष कश्यप भाई छूट गया। मैडम जमानत नहीं हुई, एनएसए भी हटाई जाएगी, एनएसए भी हटाई है। पता क्यों? झूठा मुकदमा लगाया है। मैडम मुझे मिले, ये बातें बताने वाली नहीं है, चाय पिलाई, नाश्ता कराए, पूरे 10 मिनट एक व्यक्ति ने मेरे को ये पूछा कि ये बताओ परिवार में सब कैसे हैं, क्या हाल चाल है, मेरे लिए कोई काम है? मैंने कहा भैया हमारे को आपसे किसी भी काम के लिए कोई टेंशन नहीं, बस आप बिहार संभाल लो। क्या? आप बिहार संभाल लो, दिल्ली का दीपक संभाल लेगा। भारत के लोगों को मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं लोगों को चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ लेके चलने की बात करता हूँ। कितनी बार आप मनीष कश्यप जी से मिले? मैडम मैं तीसरी बार मिला हूँ। अच्छा, इस बार कुछ बदलाव उनके अंदर देखने को मिला? सेलिब्रिटी नहीं है मैडम, वो हमारा भाई है। मनीष कश्यप सेलिब्रिटी नहीं है ना, सेलिब्रिटी वो सेवक है। अगर मनीष कश्यप ने पूछा ना, आई सपोर्ट मनीष कश्यप हैशटैग ट्रेंडिंग में चल रहा है, मगर कुछ चिरकुट जो है वो परेशान हो गए थे, वो हैशटैग नहीं हटा सकते। एक बात तो मैं गूगल, यूट्यूब और फेसबुक की तारीफ करूंगा मैडम, इस चीज़ में नहीं बिकता वो हैशटैग, आप कभी किसी का नहीं हटा सकते। एक बार जिसने हैशटैग लगाना शुरू कर दिया ना तो टे 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 वो ट्रेंडिंग करता है। वो इसीलिए सताया गया। अरे पानी वाले को नहीं छोड़ा इन्होंने मैडम, उनके मकान के कुर्की कर दी। अरे उनकी खपरेल वाले मकान में उनको ऐसा क्या मिल गया जो तेजस्वी यादव को अपने रिश्तेदार के घर में नहीं मिल रहा। मगर मनीष कश्यप को ये भी पता है, वो पढ़ा लिखा आदमी, इंजीनियर है। उसने सिर्फ ये पूछा कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। उसने ये पूछा कि नाले में सड़क बनी है या सड़क में नाला है। उसने ये पूछा कि कब तक भैंसें चोरी होती रहेगी, कब तक यहाँ पर चारा खाते रहोगे। और बीजेपी वालों से भी सवाल पूछा, मगर बीजेपी वालों ने कभी भी उसके खिलाफ कोई केस नहीं करा। क्यों? क्योंकि मोदी को पता है कि जैसे राहुल गांधी जैसे लोग मोदी जी को जिताने में अपना पूरा योगदान देते हैं। मनीष कश्यप जी बाहर है, जो भीड़ आपको दिखी थी वहाँ पे आपने वो भीड़ नहीं थी, वो लोगों की आत्माएं थी।
ये आप क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए बिहार? मेरी बात सुनिए, मैं बिहार अभी जाना नहीं चाहता। अरे मेरा एक शेर ही बहुत है अभी बिहार में। आप छोटे शेर को क्यों बुला रहे हो अभी? मैं तो तब जाऊंगा जब जुगो जुगो से जीने वाला मेरा मनीष कश्यप मेरे से कहेगा कि दीपक भाई कर लो डंडा ऊपर और चलो आ जाओ बिहार, एक फेरा लगाते हैं, फिर अपन दिल्ली के दीपक का कमाल दिखाएंगे। टे 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 टे। क्योंकि मनीष भाई के लिए, बिहार के हर एक व्यक्ति के लिए, यूपी वाले के लिए, छत्तीसगढ़ वाले के लिए, मध्य प्रदेश वाले के लिए, जिसके हाथ में ये माइक और ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहा है। अरे अब बीजेपी से भी सवाल पूछो मैडम, अब मोदी से भी पूछो, सवाल पूछोगे जब भी तो काम करेगा। कहते हैं कि सच टॉक्स वाले या फिर मनीष कश्यप बीजेपी भक्त हैं। नहीं मैडम, अगर मनीष कश्यप जी बीजेपी के भक्त होते तो ये पार्टी कौन सी है जिन्होंने बंद कराया लालटेन? इनकी लालटेन में कभी प्रकाश नहीं होगा मैडम। एक कहावत होती है, किसी का भी दिल दुखा देना, कहते हैं पानी का पैसा, बेईमानी का पैसा और नानी का पैसा ये कभी भी नहीं फलता। इन्होंने तो माँ की बद्दुआ ली है उसकी। तो मनीष कश्यप जैसे लोग मैडम बनाए नहीं जाते हैं। जिस कोख से उन्होंने जन्म लिया है ना, मैं उस माँ को नमन करता हूँ, उनकी बहन को नमन करता हूँ कि वो एक सच्चा आदमी है। कुछ लोगों को उनकी शादी से दिक्कत है। अरे चिरकुटो, शादी तो तुम्हारे राहुल गांधी ने भी नहीं करी है। मगर मनीष कश्यप अपने आप को युवा नेता तो नहीं बोलता, मनीष कश्यप अपने आप को युवा पत्रकार तो नहीं बोलता, मनीष कश्यप अपने आप को केवल पत्रकार बोलता है। अरे 54 साल का युवा नेता, 6 साल बाद तो पेंशन बन जाएगी। मनीष कश्यप को आगे क्या कुछ करना चाहिए आपके साथ? चाहूँगा बड़का भैया जय श्री राम, आपके सपोर्टरों को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगा। बड़ों को पैर लगूंगा, पाए लगूँ, मतलब चरण स्पर्श बोलते हैं। बुजुर्गों को धन्यवाद कहूँगा जिन्होंने उनकी सपोर्ट करी है। मैडम कोई पैसे नहीं लिए इन्होंने किसी से, मैंने एक कप चाय भी नहीं पी उनके पैसों की। पता क्यों? क्योंकि हमारा और उनका एक धर्म है। पता क्या? राष्ट्रवाद। देश की प्रगति। आज हमारा बिहार और राज्यों की तुलना में, आप कभी बिहार का मैनिफेस्टो देख लेना और एक बार जाके इंफ्रास्ट्रक्चर आप गुजरात का देख लेना, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक गुजराती कभी अपना घर नहीं छोड़ता। पता क्यों? उसको इतना रोज़गार गुजरात में मिल जाता है। मगर बेचारा एक बिहार का व्यक्ति माँ से कहता है, माई तो टेंशन मत लियो, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं मुंबई जाऊंगा, मैं कलकत्ता जाऊंगा, मगर तो और खाते में 10,000 रुपये हर महीने ज़रूर डालूंगा, दाल भात मत बंद करियो माई। उसके लिए आवाज़ उठा रहा है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप किसके लिए आवाज़ उठा रहा है? मजदूरों के लिए लगातार। अगर नेता बनना होता ना मैडम, दशरथ मांझी के यहाँ गया, क्यों गया वो? जिस भी लोग कह रहे हैं कि अब दलितों के वो बहुत बड़े वो बन रहे हैं जो है। जी हमारा भाई है इस देश में, जिसने भी सनातन धर्म में जन्म लिया है या नहीं भी लिया है, वो सनातनी ही है। कश्यप से आप मिले तो वही जुनून एनर्जी देखने को मिलेगी। मैडम मुझे 1% भी फर्क नज़र नहीं आया उनकी नेचर में। बस फर्क इतना है, ये मैं उन लोगों को भी संदेश देना चाहूँगा, भाई बुरा मत मानना, जब भी कोई एक व्यक्ति मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, हो सकता है आपको वो समय टाइम पे ना दे पाए, आगे पीछे दे पाए, 10 मिनट की जगह 2 मिनट दे, मगर उसका सम्मान करो। अगर हमारे पिताजी रोज़ सुबह ड्यूटी पे जाते हैं ना और शाम को लेट घर आते हैं, इसका मतलब वो हमारे लिए कमा रहे हैं। मनीष कश्यप जी बिहार के लिए कर रहे हैं और ऐसे बिहार के लाल करे दुनिया में कमाल। आई सपोर्ट मनीष कश्यप था, आई सपोर्ट मनीष कश्यप है और आई सपोर्ट मनीष कश्यप रहेगा। और बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे मनीष भैया, हमारा मन नहीं भरा है। अरे मनीष भैया, ये दिल्ली के दीपक ने कभी भी आज तक मोदी और योगी के अलावा किसी को ये नहीं कहा कि मैंने प्यार किया, मगर मैं आज आपको कह रहा हूँ मैंने आपसे प्यार किया। और आई लव यू मनीष कश्यप, और जो भी मेरे भाई बंधु हैं उनको आई लव यू फ्रॉम बिहार। मतलब मेरी तरफ से मैं मनीष कश्यप के साथ था, हूँ और रहूँगा। और मनीष कश्यप जी आप संघर्ष करो, मैं आपके साथ हूँ, हम आपके साथ हैं। और जब आप बिहार बुलाओगे, बिहार को बहुत जरूरत है मनीष कश्यप। अरे बिहार को तो मैडम वो थोड़े दिन अभी आप रुक जाओ, एक बार उनको मंच पे खड़ा कर दो। किस मंच पे? मैडम किसी भी मंच में खड़ा कर दो, राजनीति के मंच में खड़ा कर दो, मगर उसमें माहौल ऐसा बना दें। राजनीति में लोग मनीष कश्यप को ही क्यों चाह रहे हैं कि आ जाए? जब बाबा गोरखनाथ मंदिर का महंत उत्तर प्रदेश को संभालने आ गया, क्यों आया? क्योंकि राजनीति नहीं कर रहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो न्याय दे रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में अगर आपको गंदगी साफ करनी है, एक तो हमने दिल्ली में बैठा दी, उसकी बात मत करो आप, वो अलग टाइप का है। मनीष कश्यप से तो उनको जोड़ना भी मत, उनका अपमान है। ऐसे लोग तो, मनीष कश्यप जैसे लोग तो सदियों में पैदा होते हैं, और वो तो अन्ना हजारे की देन है। एक बार अगर वो राजनीति में आ गए तो मैं उनको पूर्ण रूप से तन मन धन से सपोर्ट करूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में, मेरी मर्जी है कि वो बिहार का भविष्य और बिहार का सूरज ऐसा उदय करेंगे कि बिहार का कोई व्यक्ति भी परेशान नहीं होगा। सड़कें नहीं है मैडम, पानी नहीं है,
बिजली की दिक्कत है और माफियाओं का तो वहाँ पर तांडव चल रहा, तांडव जिसे कहते हैं रेत माफिया, भू माफिया, और दबदबा चल रहा है जातिवाद का। मैं नाम नहीं लूँगा, जातिवाद का दबदबा चल रहा है। मगर मनीष कश्यप के साथ हर जाति का व्यक्ति है, हर धर्म का व्यक्ति है और उनको सपोर्ट करता है। मनीष कश्यप ने बोला भाई मैं बहुत जल्दी मिलूँगा, अगर 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए तो बुरा मत मानना। आके मिले ना वो आपसे? मैडम मेरे को फ़ोन करा उन्होंने, ये बोला कि दीपक भैया कहाँ हो। मैंने कहा भैया मत बोलो, आप मेरे से अगर 1 साल भी बड़े हो तो आप करम में भी बड़े हो। मैंने कहा भैया मैं यहाँ पर हूँ, कह रहे हैं 1 घंटे में आ जाओ। मैडम मैं तो देखो आपको पता ही है, फिर एक बार मेरी गड्डी चलती है तो फिर वही मैं निकला गड्डी लेके और रास्ते से वो सड़क से एक मोड़ आया, उत्थे मैनू मनीष कश्यप मिल गया। मैंने तो मिल लिया मैडम। तो मैं तो मनीष कश्यप जी से खुश हूँ। ऐसे व्यक्ति सदियों सदियों में पैदा होते हैं और मुझे उनसे कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। मैं राष्ट्रवाद के लिए, धर्म के लिए जुड़ा हूँ। 2025 में तैयारी कर लो, एक अलग लहर जगेगी जिस टाइम पे मनीष भाई आएंगे ना ऐसे और उस टाइम पे गाना बजेगा, जिए ओ बिहार के मनीष। तेजस्वी यादव गाना गाएगा कि रिंकी आके पापा ही हाथ देवे, रिंकी आके पापा। जब मनोज तिवारी जी ने उनके कंधे पे हाथ रखा ना मनीष कश्यप के घर जाके, तो सबसे पहले तेजस्वी यादव की बुक आ गई। और सुनो 25 में आ रहा है बाहुबली, बिहार का बाहुबली, सन ऑफ बिहार और सन ऑफ हिंदुस्तान। और मनीष कश्यप कुर्सी की पेटी बांध लो, आगे सारी सीटें खाली है और तुम्हारी ठटरी बंध जाएगी बहुत जल्दी। जय श्री राम। देखिए जो इन्होंने कहा सही कहा है। और एक बात और मैं जोड़ दूं, मनीष कश्यप अंतिम व्यक्तियों के लिए काम कर रहा है। ये व्यक्ति कौन है? ये राष्ट्रवादी है, दिल्ली का दीपक। दिन रात राष्ट्रवाद के लिए काम करता है, मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए प्रचार करता है। मनीष कश्यप जी इनसे मिलने आए। अभी आप कह रहे 2025 में मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री ऐसे ही तो बनेंगे। जब जमीन का अंतिम व्यक्ति जो प्रचारक है, इनके लिए प्रचार करे फ्री में, कोई पैसा नहीं चाहिए भाई। तुम बस मुख्यमंत्री बन जाओ। तुम एक अच्छे इंजीनियर हो, तुम एक अच्छे परिवार से हो, तुम्हारे पिताजी एक अच्छे फौजी है, तुम्हारी माता जी, मतलब हमने तो देखे उनके अश्रु, उन्होंने जो संघर्ष किया उसको तुमने संकल्पित पूरा करना है। तुम्हारे दादाजी इस देश की स्वतंत्रता के सेनानी हैं। ये वो मनीष कश्यप है, नालंदा में जाके कहते हैं देखो धू धू करके जला था नालंदा, लेकिन बख्तियार खिलजी के नाम से आज भी स्टेशन है, मिटाओ इसे। ये वो व्यक्ति है जो मुगलों की निशानी मिटाने की बात करता है। तो ऐसे मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वहाँ की विरासत को अगर जागृत करना है, वहाँ पे हिंदुत्व को जगाना है और बिहार को बचाना है और वहाँ की अच्छी इकॉनमी बनानी है, तो मनीष भैया को 2025 में मुख्यमंत्री चुने।